でをわきまえろ。知れません。तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो कोरो सेंसे रहते हैं उनके पीछे दो स्टूडेंट रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो क्लासरूम के अंदर आते ही हैं वहाँ पे सारे बच्चे अटैक करना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो उनको असैसिनेट करना चाहते हैं। और उसके बाद देखते हैं कोई भी लड़का उन्हें छू तक नहीं पाता है, वो सब थक जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उन लोग की केमिस्ट्री की क्लास चलती रहती है जहाँ पे जो कोरो सेंसे रहते हैं वो किस तरह का कुछ लेके लिक्विड लाते हैं और वो एक तरह के पानी में डालते हैं जिससे वो रेड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस पानी में डाला है एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और उसके बाद देखते हैं कि एक लड़की बोलती है, मिस्टर कोरो सेंसे, मैं वाकई स्टूडेंट की तरह इतनी ज़्यादा फुर्तीली नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री बहुत सारी तेज़ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइज़न को पी लें। इसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से बनाया है, तो प्लीज़ इसे आप पी लीजिए। और सारे स्टूडेंट उसका मज़ा लेने लगते हैं, बोलते हैं वो अपने टारगेट के सामने जाके उससे विनती कर रहा है कि वो पॉइज़न पी ले। और उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसे बोलते हैं कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो केमिस्ट्री में। और उसके बाद देखते हैं जो कोरो सेंसे रहते हैं वो उसके पॉइज़न को पीना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो सब लोग पीने के लिए तैयार हो जाओ। और देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोरो सेंसे पॉइज़न को पियेंगे तो वो तो मर जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसे पहले पॉइज़न को पीते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जो कोरो सेंसे का मुंह रहता है वो हो जाता है ब्लू, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसे बताते हैं कि ये पॉइज़न ह्यूमन के लिए ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। और उसके बाद देखते हैं वो दूसरा पॉइज़न पीते हैं, उसको पीने के बाद उनका जो चेहरा रहता है वो ग्रीन हो जाता है। एंड उसके बाद वो तीसरा पॉइज़न पीते हैं तो उनका चेहरा सिल्वर हो जाता है। तो यही 3 पॉइज़न उसके लिए बनाया था। तो उसके बाद देखते हैं कोरो सेंसे बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक ऐसा पॉइज़न बनाओ जो मुझको अफेक्ट करे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी ओकुडा? तो ओकुडा बोलती है हाँ मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। तो तभी देखते हैं कि जो कायोनो रहती है बोलती है वाह, अपने टारगेट के साथ ही उसके ही खिलाफ उसके लिए वेपन बना रहे हैं, क्या बात है। और उसके बाद कारासुमा को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस बीच आती है, उसको पकड़ लेती है। तो उसके बाद कारासुमा बताती है कि हटो, मैं तुम्हारा टारगेट नहीं हूँ, वो कोरो सेंसे तुम्हारा टारगेट है, समझ रहे हो ना आप? और उसके बाद देखते हैं कि जो कोरो सेंसे रहते हैं वो ओकुडा को बताते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो उसके बाद देखते हैं ओकुडा बताते हैं कि मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन मैं लैंग्वेज स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ही शाय हूँ, मतलब कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं केमिस्ट्री के मेथड एंड फार्मूला को बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ एंड ये लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद कोरो सेंसे बोलते हैं वेल बढ़िया। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ओकुडा क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को क्लासरूम में दिखाया जाता है, वो देखते हैं कि जो ओकुडा रहती है वो कोरो सेंसे के लिए एक पिंक कलर का पॉइज़न लेकर आई है। और उसके बाद देखते हैं कि कोरो सेंसे उससे कहे थे कि तुम पॉइज़न बनाते बनाते एक मांगा भी लिखना है जिसमें तुमने एक कैरेक्टर रखा है जो पॉइज़न बनाता है जिस तरह से। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद क्लासरूम में कोरो सेंसे आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पॉइज़न को पीते हैं। और उसके बाद देखते हैं जो कोरो सेंसे रहते हैं उस पॉइज़न को पीते हैं एंड उसके बाद कोरो सेंसे के शरीर से अलग टाइप की ऑरा निकलना शुरू होती है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं थैंक यू ओकुडा। और उसके बाद देखते जो कोरो सेंसे रहते हैं उनके साइड में एकदम रेड होना शुरू हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये सच में काम करने वाला है, कोरो सेंसे लग रहा है मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोरो सेंसे रहते हैं वो सिल्वर कलर की एक जेली टाइप का बन जाते हैं, वो एक दूसरे की जगह फुदकने लगते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं थैंक यू ओकुडा। तो उसको ओकुडा बोलती है कि आपने मुझे धोखा दिया कोरो सेंसे। तो उसके बाद ओकुडा बताते हैं कि तुम दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो तुम इतना ज़्यादा नरमी नहीं कर सकती हो, इस तरह तुम्हारा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। वैसे वो बताते हैं कि तुम्हारे इस केमिकल ने मेरे शरीर के एक ऐसे उपकरण को जागरूक कर दिया है जिससे मैं अब कोई भी केमिकल रूप में आ सकता हूं, तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ा धन्यवाद ओकुडा को बोलते हुए। तो उसके बाद देखते हैं कि कोरो सेंसे बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और तुम एक दिन सच में यूज़फुल होगी सबके लिए। और उसके बाद देखते हैं कि जो कारमा रहता है बोलता है कि कोरो सेंसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो मोटिवेट करते हैं। एंड उसके बाद नागिसा बोलती हैं कि भले कोरो सेंसे को हमें असैसिनेट करना है,
है, लेकिन कोरो सेंसे हमें हमेशा से मोटिवेट किए हैं। और उसके बाद देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट को अब जाना है उनके कैंपस पे। और यार यहाँ देखते हैं कि वो लोग एक दूर जगह रहते हैं ना, मतलब कि 3E के स्टूडेंट पहाड़ पे पढ़ते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट अलग जगह पढ़ते हैं, तो उनको के साथ बहुत पार्शियलिटी बोल सकते होती है। तो उन लोग को जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रास्ते में स्नेक, हनी बी सब उनको मिलते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि ओकाजिमा नाम का एक व्यक्ति या फिर स्टूडेंट है, उसे काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ उठाना पड़ जाता है, उसे काफ़ी सारे स्नेक एंड हनी बी परेशान करके रख देते हैं। एंड उसके बाद कारासुमा आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो जल्दी से चलते हैं। एंड उसके बाद मिस बीच भी उनके पीछे आते हैं, बोलती हैं कि तुम लोग मेरे लिए रुके नहीं। और उसके बाद बोलती है कि कोरो सेंसे कहाँ है। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो अभी हम लोग को कैंपस चलना होगा, अभी वहाँ पे हम लोग को कुछ काम है। और उसके बाद देखती है कि वो लोग फाइनली कैंपस पहुँच जाते हैं। एंड जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो वो सब सारे स्टूडेंट थक चुके रहते हैं, इवन टीचर भी। और उसके बाद देखते हैं कि वो लोग पहुँच जाते हैं, तो अब वो लोग जाते हैं अंदर। और तभी देखते हैं कि 2 लड़के बोलते हैं, नागिसा कैसे हो, तुम्हारा क्लासरूम कैसा है, वैसे भी तुम लोग तो एकदम बकवास हो, तुम लोग तो कोई रूल नहीं फॉलो करते हो। मतलब कि 3E के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है इस स्कूल में। और उसके बाद देखते हैं कि जो स्पीच देता रहता है वो भी मजाक उड़ाता है 3E के स्टूडेंट्स का। और उसके बाद देखते हैं कि बाकी सारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो 3E का खुद मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि मजाक ही मजाक। एंड जो कर्मा रहता है वो कैंपस पे नहीं जाता है, वो बोलता है वो कोई सा भी सज़ा सह लेगा। और उसके बाद देखते हैं हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि ये वाला मेथड सच में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, तो तैयार हो जाओ, 3E काफ़ी ज़्यादा अब तगड़ा होने वाला है। एंड उसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट 3E के स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, तो उनको भी ये सहना पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं कि वो बोलते हैं कि चलो कुछ करते हैं। एंड उसके बाद कारासुमा को दिखाया जाता है जो कि वो भी आए रहते कैंपस पे। एंड तभी एक लेडी टीचर बोलती है कि वाह इतनी स्मार्ट टीचर पढ़ाते हैं 3E के स्टूडेंट्स को। और उसके बाद देखते हैं कि 2-3 लड़कियां जो 3E के वो सब बोलती हैं कि मैंने नाइफ को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया है। तो कारासुमा बोलते हैं कि जल्दी से माइक को अपनी नाइफ को छिपाओ, हम लोग को बताना नहीं। एंड उसके बाद मिस बीच भी आ जाती हैं एंड वो बोलती हैं कि मैं भी 3E की ही एक टीचर हूँ। और उसके बाद बाकी सारे जो 3E के स्टूडेंट नहीं हैं वो बोलते हैं कि यार 3E को तो एक फॉरेन लेडी भी पढ़ाती है जो कि कितनी ज़्यादा सुंदर है। एंड उसके बाद मिस बीच बोलती हैं कि मुझे कोरो सेंसे के वीक पॉइंट बताओ। तो उसके बाद नागिसा बोलती है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो उसके बाद मिस बीच पकड़ लेती हैं नागिसा को, समझ रहे हो। और उसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि काश हम वहाँ पे होते, नागिसा ना रहती वहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं कि एक स्पीच देने वाला बोलता है कि वेल अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में। और तभी देखते हैं कि अचानक से कोरो सेंसे आते हैं एंड बाकी सारे जो 3E के स्टूडेंट हैं उनको 2-3 तरीके के कागज़ दे देते हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एंड उसके बाद कारासुमा बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो पागल, सबको पता चल जाएगा तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में। और मिस बीच का तो अलग ही अटैक चल रहा है, वो तो अटैक पे अटैक करते जाती है कोरो सेंसे के ऊपर, लेकिन आपको पता ही है कोरो सेंसे कितने ज़्यादा कमाल के हैं। एंड तभी देखते हैं जो स्पीच रहती है वो ख़त्म हो जाती है एंड सब लोग को वापस अपने क्लास में जाना रहता है। एंड तभी देखते हैं वो 2 लड़के फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं नागिसा का। एंड वो बोलते हैं कि वेल तुम्हारे क्लास में तो काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब एकदम अच्छे हो गए, तुम सब अभी भी लूज़र हो। और उसके बाद देखते हैं कि वो सब मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही परेशान करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद कोरो सेंसे बोलते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। और उसके बाद जो नागिसा रहती है बोलती है कि क्या तुमने इससे पहले किसी को मारा है। एंड वो दोनों जो स्टूडेंट रहते हैं वो एकदम से डर जाते हैं एंड वो जो नागिसा को छोड़ देते हैं। नागिसा का ये एकदम क्या बोलो बैडेस्ट सीन था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यार सच में इन लोग के पास तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। एंड उसके बाद देखते हैं जो प्रिंसिपल रहते हैं ये सब देखते रहते हैं, वो बोलते हैं कि लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है।